और इस वक्त मौजूद हैं पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हुए जहांशेर जुनेजो। और उन्होंने जो अभी माशाल्लाह गुफ्तगू में जो मुझे बताया कि रीज़न ऑफ यानी कि बल्दियाती इलेक्शन को बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है, और ऑफ कोर्स उन्होंने कहा कि शायद वो खौफजदा हैं, लेकिन सईद गनी और शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा कि पीटीआई को कराची ने जो है वो एडमिट नहीं कर रहे और उनको वोट बैंक नहीं मिला। और अब ये भी सोचती हूँ कि 8 जो है उसमें से 8 से 6 सीटें जो हैं वो पीटीआई ने विन कर ली, और ग्रेजुअली देख रहे हैं कि पीटीआई का वोट बैंक वोटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर कर रहा है पीटीआई को। तो ये इंस्पिरेशन मुझे समझ में नहीं आती। नेक्स्ट सवाल, ये मेरे सवाल नहीं है, ये आम आवाम के सवाल है, ऑफकोर्स मुझ तक पहुँचते हैं कि एक तरफ 11 पार्टियाँ कम होंगी ज़्यादा इस तरह ही पीडीएम बनी ना, उसके बाद एक यार पलड़ा जो है फिर भी इधर ही भारी है। इनमें क्या कमियां हैं? इकट्ठे होने के बावजूद अच्छी बुरी बातों को, ऑफ कोर्स उसमें अच्छी भी कुछ, देखें ना एक सगे बहन भाई हैं, वो कुछ बातें समझ ही नहीं आती हैं, अलग अलग मिजाज के होते हैं। मैं हैरान हूँ, अलग अलग मिजाज के लोग भी हैं, उनमें कुछ उन लोगों ने पार्टी ने कुछ बातें एडमिट की होंगी, कुछ रूल्स पास किए होंगे। इसमें 3-4 पार्टियां बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जिनमें ऑफ कोर्स मैं नून लीग का, एमक्यूएम का, एमक्यूएम वो पार्टी है जिसने यानी कि धड़म से पीटीआई को नीचे गिरा दिया। वो किस में दाखिल हो गई? वो पीपल्स पार्टी में दाखिल हो गई। और ये वही पीपल्स पार्टी के एमक्यूएम के इजहारुल हसन साहब हैं जो असेंबली में खड़े होके आईना दिखा रहे थे पीपल्स पार्टी को कि हम कहाँ से ट्रैवल करके आए हैं, और उन्होंने चीख चीख के बताया पीपल्स पार्टी को कि हम कौन हैं, महाजिर कौन है। तो आज उन्हीं की जाके बगलगीर हो गए, जफ्फियाँ शफियाँ लग गई। तो इतनी जल्दी ये कैसे हो गया? दिस सरप्राइज। जहांशेर खान साहब क्या कहते हैं? जी मैं यही कहूँगा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये आखिरकार इकट्ठे क्यों हुए हैं। इनका इकट्ठे जो बोलते थे कि हम मैं लाड़काना और नवाब शाह पता नहीं कहाँ की सड़कों पे घसीटूंगा, और दूसरा उसको मौलाना नवाज शरीफ पता नहीं क्या क्या बोलते थे आपस में, और वही आज इकट्ठे हैं। क्यों? कौम को पता चल गया इस सवाल का कि इसका जवाब क्या है। इस सवाल का जवाब एक ही है, इनकी जब इन्होंने देखा अपने मफाद जब इकट्ठे हैं, जब इन्होंने देखा ये भी नहीं बच रहा वो भी नहीं बच रहा, तो इन्होंने सब इकट्ठे हो गए अपने मफादात की खातिर। इनको पता है इनकी सारी करप्शनें बेनकाब होने जा रही थी। शहबाज शरीफ साहब जो आज वजीर आजम पाकिस्तान के मनसब पे बैठे हैं, वो और उनके बेटे, उनको अगले दिन उनकी सजा होनी थी और वजीर आजम की कुर्सियों पे बैठ गए। तो ये कहने का मकसद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनको, बड़े मासूम से, बड़े बहुत ही मासूम है, कैमरा के सामने और ज्यादा मासूम हो जाते हैं। यकीन करें, नहीं ऐसे। अच्छा, उनकी कुछ क्लिप्स बड़े जबरदस्त हैं, वो लोग फिर मीम बना लेते हैं, वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन वो बड़े मासूम इनोसेंट से हैं और बहुत दिल से काम करते हैं। गलत बात नहीं कहें आप उनके बारे में। और अक्सर वो कहते हैं कि भाई मैं उठ जाऊंगा भाई अगर आप लोग इस तरह बात करेंगे। ये रियलिटी है उनके अंदर, भाई गलत बात करोगे मैं उठ जाऊंगा, मैं कोई आंसर नहीं दूंगा। भाई ये ऐसे थोड़ी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप कैसी बातें करें। वो बड़ा अच्छा इनका, फिर वो बेचारे मांगने भी नहीं जाते। देखे गलत बात है। और ये सारे मिनिस्टर हैं वो मांगने गए हैं, वो बेचारे को अलग से अपॉइंटेड करते हो, क्यों इमरान खान साहब नहीं गए, वो भी तो गए। अब तरीकाकार अगर डिफरेंट हो, आप सिर्फ सारा टारगेट शहबाज शरीफ को दे दें, ये गलत बात है। वो एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि आवाम को कैसे सपोर्ट, गवर्नमेंट को कैसे सपोर्ट किया जाए, लेकिन उनको ये टैग लाइन देना कि वो मांगने गई नहीं है, वो बेचारे, उसके ऊपर बहुत मीम्स बनी है। दिस इज नॉट ट्रू। इस चीज को मैं उनको डिफेंड करूंगी यहाँ पर। बिल्कुल इमरान खान साहब भी मांगने गए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल कोई कैमरा के सामने कुछ वो चेंज नहीं होते हैं। खाली इतना फर्क होता है 4 किलोमीटर दूर लोग खड़े हों, यहाँ से आवाज सुनाएंगे, वो वहाँ से सुन लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। नेचुरल पर्सन है, उनकी बनावटी नहीं है, बनावटी बिल्कुल भी नहीं। और आजकल कैप भी नहीं पहन रहे, मुझे समझ में नहीं आ रही है वजह क्या कैप ना पहने, वरना तो बड़ा प्यारा स्टाइल होता है। ये सारे फुर्सत नहीं है, वो एक्टिव रहते। जो काम मेरे ख्याल में वहाँ पर एमएनए उनको करना चाहिए, वो एक्टिव होके, वो भूल जाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर है, बस वो भूल जाते हैं। ये शर्त, एक शर्त आपने भूल गई, एक शर्त लाजमी है, वो कैमरा जरूर होना चाहिए। अगर कैमरा नहीं होगा फिर शायद एक्टिवनेस स्लो हो जाए, कैमरा के सामने एक्टिवनेस ज्यादा होती है। तो ये वैसे आपने वो बात की है कि वो हेलीकॉप्टर में जो है बोरियां फेंक रहे थे और बकायदा वॉइस आ रही थी कि मैं नजर, ये वाकई में ये है, ये वीडियो मैंने देखी थी। तो ये असल में क्या है कि खाली ये शहबाज शरीफ को एक की टारगेट की बात नहीं है, आप ये पूरे सब जितने भी उठा के देख लें,
एमक्यूएम का क्या है, एमक्यूएम ने अपनी कीमत बढ़ाई कि हमारी ये कीमत है, हमें ये अदा करो तो हम आपके साथ आ जाएंगे। तो ये सारे बनावटी हैं। पकड़ने वाला नहीं है जो इतनी रियलिटी से कहा जा रहा है कि 55 करोड़ और कुछ इस तरह शायद शेयरिंग, मुझे हकीकत है बिल्कुल पकड़ने वाला है, और पकड़ने वाली जात अल्लाह की है। और वो जो जात पकड़ती है ना, फिर यही हशर इनके साथ होता है जो आज हो रहा है, और जो इंशाल्लाह आने वाले जनरल इलेक्शन में जो इनके साथ हाल होगा, यही पकड़ने वाली जात है जो इंशाल्लाह लोग कहते हैं नहीं, लोग कहते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी तीसरी हुकूमत है, ये कैसे जाएगी, ये कैसे मुमकिन है, ये सारा आखिर तक रूट्स तक इन्होंने अपना वो बिल्कुल हर जबरदस्ती बुनियादों पे बिठाई हुई हैं चीजें, तो ये कैसे खत्म होगी। मैं कहता हूँ, मेरा ईमान है कि अल्लाह की जात बेनियाज है। आप देखेंगे जो इन्होंने गरीब लोगों के साथ जुल्म किए, जो उनके अब ये अभी सैलाब पूरे इंटीरियर सिंध में आया, अब यकीन करें ये इनकी जो पीपल्स पार्टी के जो वडेरे हैं, इनकी औताकों में जो डेरे इनके होते हैं, उन पे ये रिलीफ का सारा सामान मौजूद, लेकिन गरीब आवाम को कुछ नहीं मिला। इन्होंने जितना गरीब लोगों के साथ जुल्म किया है, तो उसकी पकड़ जो जब होगी ना, तो आप देखेंगे यही हशर। लेकिन आप एक बात मान लें, मैं तो इस चीज को बहुत ज्यादा मानती हूँ, पता नहीं कोई माने ना माने, यकीन करे ये सारा ऐसे जो है ना गेम प्लान जो है, और ये IQ लेवल है, आई सैल्यूट एक सरदारी सब पे भारी। मुझे नहीं पता इनकी शतरंज की चालें क्या हैं, यकीन करें MQM भी गंदी हो गई देखा जाए तो। बेचारे वो अपन की आवाम जो है, जो उनके वोटर जो हैं, डिसलाइक उनको करना शुरू कर दिया है। वो ये अंदर की वो है, जैसे आम जो सोशल मीडिया पे आप देखें, टोटली डिसलाइक। वो ना इमरान खान के रहे, यानी कि ना PTI के रहे, ना पीपल्स पार्टी की। अभी गेम प्लान जो है ना, बड़ा मैं कहती हूँ जो डोरे हैं वो ऐसे मेंटली देखा जाए तो यकीन करें हमारे पाकिस्तान में एक ही टैलेंटेड बंदा है, वो है जरदारी साहब। आई सैल्यूट यू सर। आप यकीन करें, लोगों को फील ही होता है कि वो आप उनके साथ हैं, लेकिन उनको ऐसे आप पछाड़ देते हैं कि आपकी वो जो स्माइल है ना, बड़ी खूबसूरत सी, वो उससे वो लोग इंस्पायर हो जाते हैं, और उनको यही नहीं पता ये मुस्कुराहट के पीछे जो है वो एक बड़ा धचका लगने वाला है, और वो धचका खाने के बावजूद भी अपने मुंह से ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। मैं आपकी फ़ैन हो गई, और वाकई में मुझे कहने पे मजबूर कर दिया कि जरदारी सब पे भारी। और ये गेम प्लान कब तक चलेगा आई डोंट नो, लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम से अपने सिंध को अपने असर से जकड़ा हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और वाकई में अभी तक हुकूमत लेके चल रहे, कोई तो वजह है जो है एक जरदारी सब पर भारी आई। मैं हैरान हूँ, इतना कुछ, रोड ख़राब, पानी नहीं मिल रहा, गटर उबल रहे हैं, नाले भर गए हैं, बारिशें हो रही हैं, फिर वहीं के वहीं खड़े हैं, पानी जो है टैंकर के सूरत में हज़ारों के पैसों में बिक रहा है, बिजली जा रही है, 8-8 घंटे बिजली जा रही है, तो फिर भी सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी का राज है। वाई? इसका एक सिंपल जवाब है, आए सब मिलके खाएं, आप भी खाएं हम भी खाएं। अच्छा। तो इनकी पॉलिसी, जरदारी की पॉलिसी यही है कि खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है, तो इसी में चलता रहे। तो क्या बुरी बात है, मिल बांट के खाएं, मिल बांट के खाएं, लेकिन कौम के लिए कुछ ना करें ना। हाँ, ये खाएं, अपनी जेबों के लिए खाएं, अवाम के लिए ना खाएं। अभी क्या मैं एक बात आपको बताऊं, ये जो इन्होंने नवाज शरीफ के साथ तो जो किया है, जो नून लीग के साथ किया है, वो तो हाल सबके सामने है, लेकिन इन्होंने अपने साथ भी हाल किया है। ऐसे नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत में बैठे हैं अभी वफाक में। अगर महंगाई होती है, डॉलर बढ़ता है, पेट्रोल बढ़ता है, कोई भी प्राइसेस बढ़ती हैं, तो जरदारी भी उतना ही इसका क्या कहते हैं, इसका कसूर है जितना नवाज शरीफ और दीगर पार्टियों का है, क्योंकि ये सब इकट्ठे होकर इक्तदार में बैठे हैं। तो ये नहीं है कि सारा का सारा मलबा जाके नवाज शरीफ पे गिरेगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने भी, जरदारी भी उसी हुकूमत का हिस्सा है जो कहते थे कुछ महीने पहले जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे कि पेट्रोल इतना हो गया है और क्या कहते हैं डॉलर इतना हो गया है, मुल्क के कर्जे इतने हो गए हैं। आज आप देखें वो चीज, सब चीजें डबल हो गई हैं। हालांकि तब देखें कोविड चल रहा था, पूरी दुनिया जानती, लेकिन इमरान खान साहब ने उस हालत में भी इस महंगाई को कंट्रोल करके रखा। लेकिन आज आप देखें कोई चीज नहीं, 112 पे बैरल ये था, फ्यूल प्राइसेस थी, तो अभी आप देखें 90-80s में कुछ बैरल चल रहा है, लेकिन आप पेट्रोल की प्राइसेस कंपेयर कर लें तो कितना है। तो इन्होंने कुछ नहीं करना। एक और चीज मैंने देखी कि नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो एग्री नहीं थे इनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में। वो यूं जब इलेक्शन हुए
तो इनका वोट बैंक वैसा प्रेजेंट नहीं हुआ, तो वो बार बार ये आती थी, वायरल होती थी वीडियो कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि वो इनके साथ अंडरस्टैंडिंग कर लें पीपुल्स पार्टी के साथ। ये उनकी थोड़ी थी, मतलब मैं ये कहूँगी कि वो शायद 40% एग्री थे, 60% सब ने उनको एग्री किया। मे बी ये क्वेश्चन मार्क है, ऐसा था कि नहीं? देखिए सबसे पहली बात, देखिए बात सुने, बुरा मत मनाइएगा, आप इमरान खान को ऑफ कोर्स कहेंगे जिंदाबाद, लेकिन बेशक हमारी बेनज़ीर साहबा बहुत इंस्पिरेशन है, शहीद ऑफ कोर्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं, और भुट्टो साहब की ये कर लो बड़े ज़बरदस्त उसकी पर्सनैलिटी। लेकिन कोई भी दूसरी पार्टी का बंदे को जितना भी मैं फोर्स करूँ वो जिए भुट्टो तो कभी नहीं कहेगा। मरियम नवाज कभी नहीं कहेंगी जिए भुट्टो, और कभी भी बिलावल साहब ये नहीं कहेंगे नवाज शरीफ शेर आया, पॉसिबल नहीं है ना। तो देखें, कभी भी किसी भी एक पार्टी का एक अलग लाहे अमल होता है, एक अलग सिस्टम्स होते हैं जो भी उनके बनाए हुए, वो दूसरी पार्टी के नहीं हो सकते। ऐसा है कि नहीं? एक मजेदार बात है जी, वो ये कि ये 13 पार्टीज जो अभी तो इकट्ठे हैं, कुछ महीनों में इलेक्शन हो जाने, तब ये क्या करेंगे? तब ये एक दूसरे के सामने वही जो आज इकट्ठे हैं वही एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा। और क्या बोलेंगे तब कि हम 2-3 महीने पहले क्या थे और आज हम दुश्मन हो गए। तो ये खाली कौम को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। अब अच्छा, एक मजे की बात आपको मैं बताऊं कि NA 239 का इलेक्शन अभी उठा के देख लें, कोई भी बाई इलेक्शन उठा के देख लें, ये 2018 में इन्होंने RTS बैठ गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन आज आप देखें ये सारी पार्टीज इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ी है ये, और उसके बावजूद अगर इमरान खान कामयाब हो रहे तो इस कौम ने फैसला सुना दिया अपना। और आप देखेंगे ये आज जो जलील हो रहे हैं, इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन कुछ अनकरीब है, उसमें जो इनके साथ हशर होगा, अब ये इंशाल्लाह जमीन बोस हो जाएगी। यानी कि दूध का दूध, पानी का पानी, सिर्फ इंतजार है बल्दियाती इलेक्शन, जनरल इलेक्शन का, यस सॉरी, जनरल इलेक्शन का, जो वैसे नहीं, बल्दियाती इलेक्शन का तो हो चुका ना, वो तो करने देंगे नहीं, वो तो करने देंगे नहीं ये। तो अभी ये जनरल, तो अब ये नहीं पता कि इमरान खान डरे में या पीपल्स पार्टी डरे। इमरान खान तो खुद चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो ना, हम तो तैयार बैठे हैं, मैं इमरान खान का नुमाइंदा बैठा हूँ आपके सामने, हमने तो सारी तैयारी, हमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तैयारियां की हैं, एक जगह हमने सारी लेकिन क्या डर के कौन भागता है? मुराद अली शाह कहता है कि हम सिक्योरिटी नहीं देंगे, हम पुलिस नहीं देंगे, तो ये हमारी स्टेटमेंट्स तो नहीं है। एक सीएम, एक हुकूमत पीपल्स पार्टी का सीएम कह रहा है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, एंड टाइम पे आके कभी कहता है फ्लड है, कराची में कौन सा फ्लड है, यहाँ पे कौन से चीजें आती? नहीं, सिक्योरिटी वहां पर लगाई हुई है, उन्होंने कहा यहाँ सिक्योरिटी। अच्छा, यहाँ ये इनकी ये 2 नंबरियां देखें, ये कह रहे हैं हम यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे, इसलिए बल्दियाती। इमरान खान कल लॉन्ग मार्च कॉल करता है, तो यही सिंध की सिक्योरिटी वहां जा रही है हजारों की तादाद में। हाँ, नजरुल साहब ने यही कहा था कि हम इतनी सारी सिक्योरिटी। अब ये देखिए, एक जगह आप इलेक्शन में सिक्योरिटी नहीं दे रहे, दूसरी जगह आप जाके लॉन्ग मार्च पे आप सिंध से सिक्योरिटी भेज रहे हैं इस्लामाबाद। बातों में तो तजाद है। जान शेर खान साहब, आपसे बातें रह गई हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जी नाज़रीन, मुझे ज्यादा ज्यादा एक बात कहना चाहूंगी, वो ये शॉर्ट वर्ड में, कि अगर हमारे मुल्क पर कोई अल्लाह न करे कोई भी हमला करता है, तो हम ये नहीं कहते अभी हमारी सिक्योरिटी जो है वो फ्लड के ऊपर लगी हुई है, सॉरी अभी मत हमला कीजिएगा। इस वक्त आवाम की महंगाई का, आवाम का, वोटर का मसला है, और उनको एक डिसाइड करना है कि हमारा लीडर, हमारे बात सुनने वाला कौन है, क्योंकि इस वक्त बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि आया कि ये वोट से ही होगा, इलेक्शन से ही होगा, इसके पॉसिबल नहीं है। तो जब अब कोई, अगर अल्लाह न करे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम ये नहीं मेंशन करते स्टॉप, नो, हमें उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, बिकॉज आवाम का, कौम का, नेशन का मामला है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात होगी उभरते सूरज की तरह। मेरी बात अगर किसी पर गिरा गुजरी हो तो माजरत चाहूँगी, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे।